Good morning, student. Today I will start chapter 1 of class 5. The chapter name is Globe, a model of Earth. Globe क्या है? सिंपली डिफिनीशन ग्लोब का क्या है? ए मॉडल ऑफ अर्थ. ग्लोब जैसे ये क्या है, आपका एक मॉडल है और ये अर्थ का इस हुबहू क्या होता है, मॉडल होता है, मतलब उसका. और इसमें देखिए आगे क्या होता है, तो अर्थ के बारे में पढ़ते हैं. तो अर्थ जैसे कि आप जैसे सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं, सन एंड द 8 प्लैनेट है, उसमें से 1 प्लैनेट आपका अर्थ है. तो अर्थ आपका क्या है, एक यूनिक प्लैनेट है. अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट. इट इज होम ऑफ ऑल लिविंग थिंग. ये सभी प्रकार के जो निर्सजीव वस्तु जो होते हैं, जीव होते हैं, वो सारे का घर होता है. जैसे चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल, प्लांट्स या आपका एनिमल स्पेसीज हो, ये मतलब कि ओशियन स्पेसीज हो, फिश वगैरह, ये सभी टाइप्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, लिविंग थिंग्स आपके होम है, इस रेसिडेंस करते हैं कहाँ पे, आपके अर्थ पे. लाइफ इज पॉसिबल ऑन इट बिकॉज हैज़ एयर एंड वाटर. इस पे लाइफ क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इट्स ओनली प्लैनेट इट्स हैव एयर एंड वाटर. आवर अर्थ इज ए मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. अर्थ आपका क्या चीज़ से बना हुआ है, लैंड एंड वाटर से बना हुआ है. जैसे कभी ओशियन है, कहीं पे लैंड है, कहीं पे रिवर है, कहीं पे माउंटेन. तो ये सारे क्या 2 भागों में डिवाइड किया गया, लैंड है, कहीं पे वाटर है. तो इन द बिगनिंग में देखते हैं क्या आपका, इन द बिगनिंग में हम देखेंगे कि इट इज़, शुरुआत में देखते हैं क्या होता है. इट इज़ वाज बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट ऑन सराउंडेड बाय सी. तो शुरुआत में ये माना जाता था कि अर्थ क्या है, फ्लैट है, चौखुटा है, जो सराउंडेड सी के बाद क्या है, पहले राउंड शेप में नहीं है, ये सराउंडेड फ्लैट है, चौड़ा शेप में है. मतलब कि आगे या क्या, मतलब कि ये रेक्टेंगल शेप में है जाके, तो मतलब फ्लैट है. आगे जाके ये राउंड नहीं है, फ्लैट शेप में है. कि आगे जाइएगा तो आगे जैसे, तो इससे क्या होता था, सेलर जो आपके नाविक लोग हो जाते, जो बड़े बड़े जहाज या आपके जो नाव चलाते थे, इससे क्या हो जाते थे, वे अफ्रेड हो जाते थे, डर जाते, क्योंकि वे अगर ज़्यादा दूर जाते हैं, ट्रैवल सो फार और द एज, किनारों पे जाते, तो उसको क्या होगा, फॉल ऑफ फ्लैट सरफेस. वो क्या हो जाएंगे, मतलब कि वो फ्लैट सरफेस के बाहर गिर जाएंगे. जैसे सपोज आप लोग किसी टेबल पे हैं, तो टेबल के किनारे पे जाते हैं, तो आप क्या हो जाइएगा, किनारे पे जाते हैं तो गिर जाएंगे. ऐसा उन लोगों का विचार था, उन लोगों का थॉट हो गया था सेलर वगैरह का, कि जैसे नदी, पहाड़ पे नदी है, सपोज के किनारे पे जाएंगे तो नीचे क्या होता है, फॉल से, वाटरफॉल से नीचे लोग गिर जाते हैं, या कोई भी एनिमल या कोई भी थिंग्स गिर जाता है. तो इसी प्रकार से सब डरे हुए थे कि ज़्यादा दूर समुद्र में सफ़र नहीं करना नहीं जाते थे, ज़्यादा दूर समुद्र में विजिट नहीं करते थे बाई द शिप और बोट्स द्वारा. तो इसके बाद क्या होता है आपका, तो बट टुडे, लेकिन आज, देयर इज नो डाउट अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ. लेकिन अब यहाँ पे आज क्या है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये पोलिश एस्ट्रोनॉमर कॉपरनिकस, एक जो पोलैंड का एस्ट्रोनॉमर था. पोलिश क्या हो, किसे कहते हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई पुलिस नहीं है, पोलिश एस्ट्रोनॉमर है. अर्थ मतलब कि ये खगोल शास्त्री है, जो क्या कहता है, एस्ट्रोनॉमर, जो एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी और प्लैनेट जो होता है, मतलब कि यूनिवर्स के बारे में एक्सपर्ट होता है. जो स्टडी किस में एक्सपर्ट होता है, द पर्सन विच हु वाज एक्सपर्ट इन स्टडी ऑफ यूनिवर्स, तो उसे एस्ट्रोनॉमर कहते हैं. तो इसके बारे में देखते हैं, द कॉपरनिकस क्या है. तो कॉपरनिकस एक एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने ये कहा अर्थ के बारे में कि अर्थ क्या है, एक राउंड इन शेप है. अर्थ किसने कहा, कॉपरनिकस ने कहा. तो चलिए आगे देखते हैं इसमें हम. तो द फोटोग्राफ इज टेकन फ्रॉम द स्पेसशिप वाज कन्फर्म दिस. तो क्या हुआ, जो इसका कन्फर्मेशन कैसे हुआ, जब आपका बाई द, जो आपका गया उसके द्वारा, जो यान द्वारा गया बाहर अंतरिक्ष के, तो उससे जब फोटो लिया गया स्पेसशिप से, अंतरिक्ष से, तो ये चीज़ें कन्फर्म्ड हो गई कि क्या है, अर्थ क्यों किस शेप में है, राउंड इन शेप है, मतलब कि राउंड है, गोलाकार है. तो आगे देखते हैं, वी कैन नॉट सी द होल अर्थ बिकॉज इट्स सो बिग. हम एक बार में क्या होता है, पूरे अर्थ को नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल है, सो बिग है. इवन द फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम द सैटेलाइट एंड सो द ओनली हाफ ऑफ द अर्थ. यहाँ तक कि जब जो सैटेलाइट द्वारा फोटो लिया गया, वो भी क्या आया, सिर्फ हाफ, या अर्थ का आधा, एक साइड का हिस्सा है. जैसे कि बॉल है, तो किसी एक साइड से अगर फोटो लेंगे तो आगे फ्रंट का आएगा, पीछे का आपका एरिया नहीं आता है. या किसी एरिया राउंड शेप में, तो पीछे का जो कवर हो जाता है.
तो आगे देखते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी अर्थ विदाउट सीइंग इट कम्प्लीटली। तो ये देखिए ये क्या था, बहुत ही कठिन था इसको अर्थ को स्टडी करना, अध्ययन करना विदाउट इसको पूरी तरह से देखे भी बगैर, विदाउट सीइंग इट कम्प्लीटली। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है, ए मॉडल ऑफ। तो आगे देखिए ग्लोब का डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है, ए मॉडल ऑफ अर्थ कैन हेल्प। ग्लोब सिंपली आपको बोलिए, ग्लोब की कोई पूछेगा आपसे कि ग्लोब क्या है, तो सिंपली आपको कहना है मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ मॉडल, एक अर्थ का एक मॉडल है, ग्लोब है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है, सच मॉडल इज कॉल्ड ग्लोब। उस तरह के मॉडल को क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। इस पर यू मस्ट हैव सीन ए ग्लोब इन योर स्कूल ऑफिसेज। आपने स्कूल ऑफिस में देखा होगा या कहीं भी आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसेज में देखा होगा, प्रशासनिक जब पुलिस स्टेशन ये वगैरह में जहाँ भी मतलब कि चीज़ें हुआ करती हैं वहाँ पे मतलब कि ऑफिस वगैरह में ग्लोब रहता है। और आपने स्कूल में वगैरह रेगुलेटरी में भी देखा होगा कि आपका क्या होगा, ग्लोब यहाँ पे है। तो ए ग्लोब इज रिप्रेजेंट द अर्थ इन ए सिंपल एंड एक्यूरेट वे। जो ग्लोब क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सिंपल तरीका से अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, एक्यूरेट वे और सही तरीका से करता है, एग्जैक्ट वे में इसको रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। इट्स शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये क्या दर्शाता है, इट्स शो डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब वितरण, कितना एरिया में आपका लैंड है, कितना एरिया में आपका वाटर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए वी कैन आल्सो करेक्ट शेप इन साइज एंड लोकेशन ऑफ द कंटिनेंट। और इससे हम ये भी देख सकते हैं आपके जो क्या शेप और साइज है आपका, करेक्ट शेप देख सकते हैं, कितना कंटिनेंट है आपका, कितना एरिया में है, ओशियन है ऑन द ग्लोब पे। इसलिए वे में इसको ग्लोब क्या होता है, राउंड शेप में होता है। इसको चारों तरफ क्या होता है, ये दो आपका पोल पे ये फिक्स रहता है, ये मूव होता है, क्या होता है, चारों तरफ इसको मूव करके देखा जा सकता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए तो यहाँ पर बट इवन ऑन ए ग्लोब वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ एट टाइम। लेकिन एक बार में हम क्या देख सकते हैं ग्लोब का, इवन ऑन ए ग्लोब भी पर भी क्या, एक वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ, मतलब कि एक बार में हम सिर्फ आधा ही अर्थ का सिर्फ हाफ एरिया ही देख सकते हैं, ठीक है। वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ एट ए टाइम, एक बार में। तो द अदर हाफ इज़ हिडन, क्योंकि जो दूसरा पार्ट होता है आपका जो बैकवर्ड एरिया होता है, बैक साइड का, वो हिडन होता है, कवर होता है, छिपा हुआ होता है। वी कैन सी हाफ ऑफ द रोटेटिंग ग्लोब। अगर हमको देखना होगा तो उसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, क्योंकि ये दो फिक्स्ड रहता है यहाँ पे दो पोल पे, और इसको रोटेट करेंगे जब अपने हाथ से तो ये क्या होगा, मूव होगा। इसको फिर फ्रंट साइड का पहले देखेंगे, फिर बैक साइड का उसके बाद देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या है। तो देखिए ग्लोब का कुछ लिमिटेशन होता है, जैसे कि आपका ग्लोब का कुछ सम लिमिटेशन होता है, जैसे कि आपका देखते हैं, जैसे कि कुछ लिमिटेशन होता है, सीमित सीमाएं होती हैं। जैसे कि आप देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है पहला, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक कैरी एंड लार्ज साइज ग्लोब। आप देखिए कहीं भी आपका बड़े साइज़ का कैरी करके, या आप सपोज आपका फुटबॉल साइज़ के आप कैरी करना, एक स्मॉल पॉकेट साइज जो ग्लोब होता है उसको आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। लेकिन आप बड़े साइज़ का, सपोज एक टेबल के साइज़ का या आप किसी बड़े बर्तन के साइज़ का ग्लोब कहीं भी आसानी से ले नहीं जा सकते। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक एंड कैरी ए लार्ज साइज ग्लोब। सेकेंड आपका लिमिटेशन क्या है, ऑन ए स्मॉल ग्लोब द स्पेस लिमिटेड एंड द डिटेल कैन नॉट बी शो। तो जो छोटा ग्लोब होता है एरिया में बहुत स्मॉल होगा, तो वो क्या होगा, बहुत ही स्मॉल ग्लोब होगा, तो उसमें भी एग्जैक्ट जो आपका लोकेशन और भी चीज़ें जो डिनोट किए रहती हैं, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपको सही से डिटेल कैन नॉट बी शोन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पता ही नहीं चलेगा। आगे देखिए तीसरा है आपका, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक ए ग्लोब फॉर ए पार्ट ऑफ द अर्थ। अब ऐसा नहीं कि मतलब कि ये भी संभव नहीं है कि ग्लोब को क्या कर सकता है, किसी एक पार्ट के लिए बना सकता है। जैसे 4 पार्ट में एक ग्लोब है, तो इसको क्या कर सकता है, कोई एक पार्ट के हम सिर्फ ग्लोब नहीं बना सकते हैं, इसको सारे पार्ट का एक साथ ही लेना होता है अर्थ का। तो इस तरह से देखते हैं आगे। तो इसमें आगे आता है आपका एट एन इक्वल डिस्टेंस, एक समान मतलब कि बराबर दूरी पर, फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल से नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक रन्स इमेजिनरी लाइन्स सर्कुलरिंग अर्थ, इट इज कॉल्ड इक्वेटर। तो इक्वेटर क्या होता है, तो इक्वेटर देखते हैं, इसको समझते हैं इक्वेटर क्या होता है। तो इक्वेटर जो देखिए
इक्वेटर इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। जो लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड होता है ये सब क्या है, काल्पनिक रेखाएं। ये एग्जैक्ट वे में आपके रिप्रेजेंट ओरिजिनल वे में नहीं है अर्थ में, लेकिन इसको ग्लोब इंडिकेट करने के लिए ये मैनमेड ह्यूमन मेड है। ये क्या है, मानव साइंटिस्ट द्वारा इसको लोकेशन किया गया है। तो देखिए जो 0 डिग्री से आपका जो जाता है उसको इक्वेटर कहते हैं। जो ये क्या करता है, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं। इट इज़ डिवाइड आवर ग्लोब इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। तो आगे देखते हैं इसमें। तो इक्वेटर आप समझ गए हैं, जैसे कि जो एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से जो इक्वल डिस्टेंस बीच का लाइन जो होता है, इमेजिनरी लाइन सर्किलिंग द अर्थ के चारों ओर। सर्किलिंग द अर्थ मतलब क्या होता है, अर्थ के चारों ओर जो होता है उसे इक्वेटर कहते हैं। ये कहाँ कितना लैटिट्यूड होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। इट डिवाइड द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स कॉल्ड हेमिस्फीयर, द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द एरिया ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, सॉदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तब आइए पढ़ते हैं लैटिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड आपका होता है, यहाँ आप सपोज ये ग्लोब है, तो लैटिट्यूड आपका होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी आपका होता है ये लैटिट्यूड होता है आपके। ठीक है, ये लैटिट्यूड होगा, क्योंकि देखिए द इक्वेटर ऑफ डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स। जैसे कि इक्वेटर आपने समझा क्या कि 0 डिग्री से होता है आपका, यहाँ बीच से ये सर्कुलर चारों तरफ लाइन होता है, इसको 2 हाफ में, जैसे एक बॉल है बीच से उसको डिवाइड किया जाता है 2 हाफ में, तो उसको अपर साइड को हम नॉर्थ कहते हैं, नीचे को आपको साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर 2 इक्वल पार्ट्स में आपके अर्थ को डिवाइड करता है। ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक है, कोई फिक्स्ड आपको ओरिजिनल वे में ये ऐसा नहीं कि आप स्पेसशिप के बाहर जाएंगे तो ये आप लाइन आपको अर्थ के बाहर दिखेगा, ये नहीं, ये और ये ओनली ग्लोब पे इंडिकेट किया जाता है। तो आगे देखिए इसमें, सिमिलरली यू कैन सी हॉरिजॉन्टल लाइंस रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर ऑफ द ग्लोब, दीज कॉल्ड आर लैटिट्यूड और पैरेलल। तो इस सिमिलरली देखिए इसी समान पैरेलल टू द जो इक्वेटर जो होता है लाइन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर में, इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो सिंपली फॉर्म में लैटिट्यूड क्या होगा, द यू कैन सी हॉरिजॉन्टल लाइंस रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड आपका लैटिट्यूड या पैरेलल से उसको कहेंगे। ओके, तो नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो आगे देखते हैं, दे आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो सभी जो ग्लोब होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस में होते हैं एक दूसरे से। तो आगे देखते हैं, द पैरेलल आर यूज टू डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर चलिए तो आगे देखते हैं हम इसमें। तो द डिस्टेंस आर मेजर्ड इन डिग्री। जो डिस्टेंस होता है आपका एक डिग्री से दूसरे, इसको मेजर्ड किया जाता है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है आपका, द डिग्री में इसको मेजर किया जाता है। तो 0 डिग्री है तो 90 डिग्री तक जाता है आपका नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री तक आपका आता है साउथ पोल। तो इसमें आगे देखते हैं हम, तो द डिस्टेंस आर मेजर्ड इन डिग्री, द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड ऑफ ट्रॉपिक एंड कैंसर। तो सम इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड होता है जिसको कुछ जोन में बांटा गया है। जैसे कि ये देखिए, ये आपका इक्वेटर हो गया, सम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड। तो पहला है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये नॉर्थ में होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना डिग्री पे होता है, 23.5 नॉर्थ डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इंडिकेट किया गया। उसी सिमिलरली उसी साइड से होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कर्क रेखा इसे कहते हैं, इसको मकर रेखा कहते हैं हिंदी में। तो इसको देखिए आगे आपका कैप्रिकॉर्न, ये भी 23.5, ये साउथ ये नॉर्थ, ये नॉर्थ हुआ ये साउथ हुआ। तो आगे देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ, आप उसके बाद आता है आपका ये आर्कटिक सर्किल क्या हुआ। तो आर्कटिक सर्किल होता है 66 डिग्री एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो आर्कटिक सर्किल ये ऊपर में होता है, ठीक है, जो इसको, एंड द अंटार्कटिक सर्किल होता है साउथ में जो 66 डिग्री एंड हाफ। तो इसको ये सारे, एंड इक्वेटर इज 0 डिग्री आल्सो वी ऑलरेडी वी नो दैट। तो इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फिगर से हम लोग समझ जाते हैं कि क्या क्या है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट जोन इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो इस फिगर से हम देखते हैं, तो इसमें देखेंगे हम कि जैसे कि आपने पढ़ा कि क्या है, आपका फिर से रिकॉल करते हैं एक बार। तो इसमें देखिए पहला आपका इक्वेटर हो गया ये 0 डिग्री।
तो पहले नॉर्थ हेमिस्फेयर में चलते हैं। तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में रहता है। और उसके बाद और उसको तो अब देखिए नॉर्थ पोल में तो इसके देखिए टॉरिड जोन कहते हैं। यहाँ पे जो जोन होता है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न का जो एरिया होता है उसको टॉरिड जोन कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका और देखिए नॉर्थ टेम्परेट जोन और एक साउथ टेम्परेट जोन होता है, ठीक है। तो साउथ हेमिस्फेयर में होगा नॉर्थ हेमिस्फेयर में होगा। तो इसमें हम देखेंगे क्या कि इसमें हम देखते हैं जैसे टेम्परेट जोन कहते हैं, ये काफ़ी फ्रिजिड मतलब कि ठंडा होता है थोड़ा सा। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपका लिविंग बीइंग ह्यूमन बीइंग बसता है अर्थ पे, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है यहाँ पे होता है। और उससे कम यहाँ पे जो होता है बर्फ़ी एरिया हो जाए, अंटार्कटिका है यहाँ पे आपका ग्रीनलैंड है नॉर्थ में, जो बर्फीला एरिया होता है पोल पे, ठीक है। पोल पे काफ़ी ठंड होती है। उसके बाद आपका थोड़ा ठंड कम होता है यहाँ पे नॉर्थ टेम्परेट जोन, और यहाँ पे गर्मी हुआ करती है। जो इक्वेटर के एरिया में जो भी आपकी चीज़ें जो भी एरिया आते हैं लैंड सी, तो वो सारे क्या होते हैं हॉट जोन में आते हैं, टॉरिड जोन होते हैं। ये टेम्परेट जोन हुआ शुष्क, और ये फ्रिजिड जोन हुआ जो काफ़ी ठंड होता है, माइनस में यहाँ पे टेम्परेचर होता है, -डिग्री में। तो आगे देखते हैं इसके बाद हम क्या है आपका लॉन्गिट्यूड। लैटीट्यूड आप समझ चुके हैं, आप अर्थ क्या है, ग्लोब क्या है, लैटीट्यूड क्या है। अब लॉन्गिट्यूड पे देखते हैं क्या है।